मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और बीच में थोड़ा सा विराम हो गया, लेकिन क्योंकि हमने कहा तो निश्चित तौर पर सभी विधानसभा सीटों की जो स्थिति है, राजनीतिक समीकरण है, वो आपको यहां जरूर मिलेगा। और अब मैं पूर्णिया लोकसभा की बातचीत करने जा रहा हूं। पूर्णिया लोकसभा की बात करें तो अभी जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार कुशवाहा 2 बार के सांसद हैं, और उससे पहले 2 बार यहां भारतीय जनता पार्टी के उदय सिंह सांसद रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उदय सिंह कांग्रेस में चले गए थे और सिर्फ 32% मत हासिल कर पाए थे, जबकि जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा को 55% के आसपास 6,32,000 से ज्यादा मत मिले थे। ये स्थिति थी जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कस्बा, बनमनखी या बनमनखी, जो वहां के लोकल डायलेक्ट में समझिए, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोढ़ा, कुछ लोग कोराहा भी कहते हैं, कोढ़ा। कस्बा की अगर बात करें तो ये वो विधानसभा है जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में हैं, और उसके बाद कोयरी, यादव, दलितों में पासवान भी ये आते हैं। पूर्णिया जिले की इस विधानसभा की अगर बात करें तो यहां चुनाव होना है 7 नवंबर को, यानी तीसरे चरण की ये सीट है। और अभी यहां से विधायक हैं आफाक आलम। ये मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के ही खाते में फिर से आई है, और आफाक आलम यहां से तीसरी बार जीते थे पिछले चुनाव में। उन्होंने हराया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार दास को। लेकिन एक थोड़ा सा यहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर यहां बड़ी गलती की। ये सीट उन्होंने दे दी है हम सेकुलर को। राजेंद्र यादव चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, और आफाक आलम कांग्रेस से, राजेंद्र यादव हम से, और जो प्रदीप कुमार दास पिछली बार भाजपा के टिकट पर लड़कर हारे थे, उनको लोक जनशक्ति ने टिकट दे दिया है। अब प्रदीप दास मात्र 1794 मतों से हारे थे, और प्रदीप दास लगातार 1995 से लड़ रहे हैं, और बड़े जिसको कहते हैं कि नेता के तौर पर उनकी अच्छी छवि थी। और उन्होंने 1995 में हराया था जनता दल के कद्दावर नेता शिवचरण मेहता को। और यहां से 3 बार प्रदीप दास विधायक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौते में यह सीट हम सेकुलर के लिए छोड़ी। यानी जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में हुआ, और फिर हम और मुकेश सहनी में गया। यहां पर फिर से कांग्रेस का ही विधायक जीतता हुआ दिख रहा है। आफाक आलम फिर से विधायक बन सकते हैं। बनमनखी, ये विधानसभा जहां संख्या बल की अगर बात करें तो मुस्लिम और यादव मतदाता बहुत ताकतवर है। हालांकि राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास, पासवान ये भी अच्छी स्थिति में हैं। ये भी पूर्णिया जिले की वो सीट है जहां 7 नवंबर को मतदान होना है। अभी जो विधायक हैं यहां से, वो भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण कुमार ऋषि हैं, पर्यटन मंत्री हैं। यहां MY बनाम अदर्स हो जाता है, यानी जो मुस्लिम यादव सबसे ज्यादा संख्या में हैं, उनके मुकाबले सब एकजुट होते हैं, और इसी तरह से यहां पर चुनाव होता है। पिछली चुनाव की अगर बात करें, अब ये जो कृष्ण कुमार ऋषि हैं भाजपा के जो विधायक हैं, पर्यटन मंत्री हैं, बड़े ताकतवर विधायक हैं, 4 बार से विधायक हैं यहां, और उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था, संजीव कुमार पासवान को। लेकिन एक बात समझिए कि अंतर बहुत कम था, मात्र 708 मतों का। अब एक तरह से कहें कि भाजपा के लिए बड़ी मजबूत सीट है, और फिर से चूंकि जनता दल यूनाइटेड साथ में आ गया है तो वो मजबूती बनी रहेगी। और राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बदल दिया है, उपेंद्र शर्मा को दिया है। भाजपा इस सीट पर मजबूत है, विधायक फिर से बनता हुआ दिख रहा है। रुपौली, मुस्लिम वोटरों की ये भी एक मजबूत सीट है, लेकिन जहां मुस्लिम वोटरों की मजबूत सीट होती है तो दूसरे जो लोग होते हैं वो एकजुट भी होते हैं, और थोड़ा जनता दल यूनाइटेड का सेकुलर क्रेडेंशियल है तो वो भी कुछ वोट ले लेती है अभी तक। तो इसीलिए 2015 में
जनता दल यूनाइटेड की बीमा भारती, उन्होंने भाजपा के प्रेम प्रकाश मंडल को हरा दिया था और जो अंतर था जीत हार का वो 9,672 मतों का था। और बीमा भारती कई बार विधायक रहे, अब वो फिर से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी हैं। और सीपीआई के विकास चंद्र मंडल और लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह ये मुकाबले में है और अच्छी स्थिति जनता दल यूनाइटेड की है। हालांकि सीपीआई के विकास चंद्र मंडल उनको कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। धमदाहा, इस सीट पर भी मुस्लिम यादव समीकरण, एमवाई समीकरण बहुत मजबूत। राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और पासवान, इनकी भी संख्या अच्छी खासी चुनाव पलटने की स्थिति में है। यहां भी 7 नवंबर को वोटिंग होगी और मजबूत एमवाई समीकरण के बावजूद जनता दल यूनाइटेड की लेसी सिंह ये यहां से विधायक हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के शिवशंकर ठाकुर को लगभग 30,000 मतों से मात दी थी और लेसी सिंह को मिले थे 75,400 वोट। सामने शिवशंकर ठाकुर को 45,583, इतना बड़ा फासला था। 4 बार की विधायक हैं ये। जेडीयू की जीत फिर से पक्की लग रही है क्योंकि आरजेडी से दिलीप यादव अपराधी, आरोप है कि लेसी सिंह के पति की हत्या में इनका नाम आता है और जो लोगों के बीच में छवि है वो बड़ी खराब है। पूर्णिया, यहां भी मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां हिंदू मुस्लिम समीकरण बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी 2000 से यहां कभी चुनाव हारी नहीं है और ये चुनाव भी बहुत मजबूत दिख रहा है। विजय खेमका विधायक हैं, फिर से विधायक बनने के लिए लड़े हुए हैं। इंदु सिन्हा को कांग्रेस की हराया था और फिर से हराने की स्थिति में दिख रहे हैं। कोढ़ा, कुरहा, मुस्लिम, ब्राह्मण, पासवान, कोयरी, कुर्मी, यादव, रविदास, ये सब महत्वपूर्ण स्थिति में है, इनकी अच्छी संख्या है। ये भी 7 नवंबर को वोटिंग वाली विधानसभा है। अभी यहां से कांग्रेस की पूनम पासवान विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी के महेश पासवान को हराया था 5426 मतों से। महेश पासवान 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2005 फरवरी और अक्टूबर में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। अब जो स्थिति है उसमें आमने सामने कांग्रेस की विधायक पूनम पासवान और भाजपा की कविता पासवान के बीच का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में। तो ये पूर्णिया लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों की बात। और मैंने आपसे कहा है तो भले ही चुनाव के वक्त और दूसरी वजहों से थोड़ा समय का संकट होगा, लेकिन फिर भी मैं सभी विधानसभा सीटों का समीकरण आपको जरूर बताऊंगा और 7 नवंबर के पहले इसे पूरा कर दूंगा, जिससे जब आखिरी चरण का मतदान हो 10 नवंबर को जब नतीजे आए तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा हो कि आखिर किसी सीट पर कोई परिणाम जो आया है उसके पीछे की वजह क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगता है कि कोई बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी चाहता है, देश में, दुनिया में किसी भी हिस्से में हो, बिहार में हो, तो उसको आप मेरे YouTube चैनल का पता बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।